गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टाइलिश विद शालिनी में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं शालिनी। तो कैसे हो गाइस आप सभी? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और मैं भी थोड़ा सा ठीक हूं। और सीने में एक्चुअली बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है और सांसें जो है ना बहुत ज़्यादा चल रही है मेरी, जिसकी वजह से मेरी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है, मैं क्या ही बोलूं। और आज जो है ना अभी जाके मुझे 12 बजे चाय पीने का फुर्सत मिल रहा है। अभी जाके मैं बैठी हूँ क्योंकि सुबह के 10:30 बजे से ना मैं आपको बता दूँ कंटिन्यू मैं काम कर रही हूँ। मेरी हालत जो है ना लिटरली एकदम डाउन हो चुकी है। पूरे घर में सफाई किया है होली के लिए और कोई वीडियो शूट नहीं किया है। अगर वीडियो शूट करती ना तो जो काम 12 बजे ख़त्म हुआ है ना वही काम 2 बजे ख़त्म होता, क्योंकि वीडियो शूट करो ना तो कैमरे का एंगल जो है ना बार बार चेंज करना पड़ता है, यहाँ रखो वहाँ रखो। बाथरूम, दोनों बाथरूम साफ़ किया है, तीन सारे घर साफ़ किए हैं, 1 2 3 4 5 5 किचन को लेके पांचों चीज मतलब जगह साफ किया, झाले मारे हैं सारे मतलब, और खचिया भर कपड़े धोए हैं। हालत ख़राब हो गई है बिल्कुल भी, अभी सांस नहीं आ रही मुझे। अब जाके मैं ऐसे नहा धो के ना अभी कंघी भी नहीं किया, सिर्फ नहा धो के ना थोड़ा सा क्या बोलते हैं आईलाइनर, आईलाइनर भी नहीं, मस्करा और थोड़ा सा आई शेडो और ज़रा सा लिपस्टिक बस लगाया है और बैठी हूँ। क्योंकि दुनिया देखती है गाइज, ऐसे ही थोबड़ा लेके तो बैठ नहीं सकते हैं क्योंकि अच्छा नहीं लगता है। पूरी दुनिया देखती है, पता नहीं कहाँ कहाँ से लोग देखते हैं, तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता कि आप बेकार फेस से जो है ना कैमरे के सामने आ जाइए। मैं तो कभी, मुझे तो बिल्कुल भी पसंद नहीं है। बहुत रेयर केस में ऐसा होता है जो मैं आ जाती हूँ, अदरवाइज तो मुझे बिल्कुल खुद को नहीं पसंद है। तो मेरी आंखों से पता चल रहा होगा कि मेरी आंखें एकदम ना चढ़ी चढ़ी लग रही है, बस ऐसा लग रहा है कि अभी सो जाऊं, लेकिन नहीं। अब यकीन नहीं मानोगे, रात के 2 बजे तक मैं ये ऑर्डर का काम पूरा कर रही थी, लेकिन बहुत ज़्यादा कमर में दर्द हो गया। ये देखिए, ये ग्रीन एंड ब्राउन का कॉम्बिनेशन बना रही हूँ, ये वाला पैटर्न। मेरी हालत जो है ना बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। और सुबह का नाश्ते के लिए आटा लगा के रखा था, वही आटा लगा हुआ है, बस रोटी सब्जी भी रखी हुई है, बस रोटी बना के ना खा के सो जाऊंगी। ऐसा लग रहा है कि बस बस मुझे नींद आ रही है, पता बहुत ज़्यादा थकावट हो गई है आज। हालत एकदम से पंचर हो चुका है क्योंकि कपड़े भी धोने थे, इनके भी कपड़े धोए, घर के भी कपड़े धोए, चादर वगैरह भी धोया, सब कुछ धोया, प्लस झाड़ू पोछा दोनों, बाथरूम भी क्लीन किए हैं। बहुत ज़्यादा हालत हो गई है, डस्टिंग क्लीनिंग और झाले सब कर करके ना हालत ख़राब हो गई है। तो और मैं इतना करने के बावजूद गाइस, कुछ लोग ऐसे होते हैं ना जो पीछा नहीं छोड़ते हैं। कहते हैं ना किसी का भला नहीं कर सकते तो किसी का बुरा नहीं करना चाहिए, लेकिन कुछ लोग है ना पीछा नहीं छोड़ते हैं बिल्कुल भी। कहते हैं, वो हमारे यूपी में कहावत है कि कनवा देखे रहा न जाए, कनवा बिना मोड़ पे रहे। मतलब देखे बिना रहा भी नहीं जाता और देखने के बाद सर में दर्द भी होता है लोगों को। तो ऐसे ऐसे कमेंट्स करते हैं कि तू बहुत ज़्यादा बनती है। अब बताओ मैं क्या बनती हूँ? बनने वाले यूट्यूब पे बहुत सारे लोग हैं, जाके देखो तो सही, बहुत लोग बनते हैं। जो कुछ भी नहीं करते ना वो भी बहुत ज़्यादा बन बन के दिखाते हैं। और लाइफ में ना पहली बार मेरे फेस पे दाने हुए हैं और मैं आपको बता दूं, मैं बिल्कुल भी नहीं कहूँगी कि वाव का फेस वॉश यूज़ करने के लिए। मुझे नहीं पता, मुझे तो बिल्कुल भी सूट नहीं किया है। मेरे फेस मेरा इतना ज़्यादा नीट एंड क्लीन रहता है, मेरे फेस पे एक दाने भी नहीं होते। ये सिर्फ चोट का निशान है, मेरे एक हल्की सी फुंसी जिसको बोलते हैं ना वो भी नहीं होता। लेकिन आप लोग देख सकते हैं, ये देखिए, ये पूरा वाव का जो फेस वॉश है ना, इसीलिए मैंने अभी तक उसका कोई रिव्यू नहीं दिया। मैंने सोचा था 1 महीने यूज़ करूँगी, जो भी रिजल्ट होगा उसके बाद आप लोगों को बताऊँगी। लेकिन मैं तो बिल्कुल भी परेशान हो गई। ये देखिए, क्योंकि सबसे पहले मेरे हस्बैंड को निकला था दाने, उसके बाद मुझे निकल गया, तो मुझे लगा कि मुझे बिल्कुल भी सूट नहीं कर रहा है। गाइज मैं बता दूं कि मैं अपने फेस पे कोई साबुन, कोई फेस वॉश, कोई भी ऐसी चीज़ यूज़ नहीं करती हूँ। मैं सिर्फ कच्चा दूध यूज़ करती हूँ मुंह धोने से पहले, डेट्स इट। और कुछ भी आज तक मैंने अपने फेस पे नहीं लगाया है एक्स्ट्रा, जैसे फेस वॉश, साबुन, ये सब सारी चीज़ें मैंने यूज़ नहीं किया है। मैं धूप में नहीं जाती हूँ जल्दी, क्योंकि मुझे सनबर्न की प्रॉब्लम हो जाती है। मुझे धूप से काफ़ी एलर्जी है और जैसे ही मैं धूप में जाऊँगी ना मेरे चत्ते चत्ते निकल जाते हैं, क्योंकि मैं बहुत कम धूप में निकलती थी। शुरू से ही मुझे धूप बिल्कुल भी पसंद नहीं था। तो वो जो धूप की विटामिन होती है ना वो मेरे शरीर में नहीं आ पाया है, जिसकी वजह से मैं इतना ज़्यादा
धूप से दूर रहती हूँ। बहुत ज़्यादा धूप में अगर मैं निकल गई, और ये मेरे साथ नहीं है, ये मेरे निशु के साथ भी है, अगर वो जिस दिन भी धूप में निकल जाता है उसको भी पूरे रेड रेड चत्ते चत्ते हो जाते हैं मेरी तरह। तो सेम प्रॉब्लम उसको भी है, सेम प्रॉब्लम मुझको भी है। मैं भी धूप में बिल्कुल भी हम लोग नहीं जाते। ठंड में ये डेली बोलते थे छत पे चले जाओ, धूप में चले जाओ। हम थोड़ी देर के लिए जाते थे ना, पूरा चुन 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 करने लगता था, पूरे बड़े बड़े ना चत्ते निकल जाते थे। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टाइल विद सालिम। आप सभी का स्वागत है। और आज बहुत मुरझाए हुए मन से आप लोगों का वेलकम कर रही हूँ, तो इसके लिए एक्सट्रीमली सॉरी गाइस। और मैं खुद बहुत ज़्यादा मुरझाई हुई हूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा मुझे क्या हुआ है। मैं चलती हूँ थोड़ा सा अपना कल मार्केट गई थी ना, तो लग रहा है कि कुछ नज़र वज़र लग गई है मुझे आई डोंट नो। तो चलो थोड़ी सी नज़र उतारते हैं, उसके बाद अपनी वीडियोस की स्टार्टिंग तो मैंने कर दिया है। क्योंकि अगर आप वीडियो की स्टार्टिंग नहीं करते हो ना, तो वो एंड भी नहीं हो पाता। अगर आपने स्टार्टिंग कर दिया तो कुछ ना कुछ क्लिप ऐड होती जाती है। अगर आपने स्टार्टिंग नहीं किया तो कोई भी क्लिप जो है ना ऐड नहीं होती है। तो चलो गाइस, चाय ठंडी हो गई है, चाय पी के फिर मिलती हूँ। बाय बाय। सो गाइस, अब हम लोग लंच कर रहे हैं। मैंने 2 रोटी बनाई थी और मिर्ची का अचार है, और ये मिक्स वेज सब्जी है जो कि बहुत टेस्टी बनी थी। और सुबह ही मैंने बनाई थी मिक्स वेज सब्जी, क्योंकि कल मैंने बहुत सारी हरी सब्जियां भी ली थी, पालक भी लिया था, हरे मटर, गाजर, शिमला मिर्च सब लेके रख लिया था इकट्ठा। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है ना, मेरी सब्जियां अचानक से ख़त्म हो जाती है, और उस समय ऐसा होता है कि खासकर उसी दिन जिस दिन सब्जी कुछ भी नहीं होता घर में ना, तो उसी दिन कोई सब्जी वाला नहीं आता। अदरवाइज डेली दिन भर में ना कम से कम 10 सब्जी वाले नीचे आते हैं, और इसीलिए मैंने इकट्ठा ही लेके रख लिया। शिमला मिर्च वगैरह ये सब चीज़ें होती है ना, तो कभी कुछ भी बन जाता है, तो घर में ना कुछ चीज़ें होनी ज़्यादा ज़रूरी है। तो अभी मैंने दलिया वगैरह सब कुछ लेके रख लिया है, हमारा लंच हो गया है। तबीयत मेरी ठीक नहीं थी, लेकिन जो है ना, मुझे बैठना या फिर रेस्ट करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो मेरे हस्बैंड कई दिन से बोल रहे थे कि ऑफिस के लिए ना पेन स्टैंड बना दे। वो 2 ना कार्डबोर्ड भी लेकर आए थे, जो पंखे में से निकलता है ना, वो कार्डबोर्ड लेकर आए थे। एक तो हमारे घर में ही निकला था नया पंखा जब आया था, और ऑफिस के लिए भी साथ में ही पंखा खरीदा था, तो वो ऑफिस में लगा था, तो वहाँ से भी वो निकाल के लेकर आए थे। तो 2 कार्डबोर्ड लेकर आए थे। तो मैं यहाँ पे ना वाइट सीमेंट ले रही हूँ, लेकिन मुझे वाइट सीमेंट के बजाय वाइट पुट्टी जो होता है ना, वो रहता तो ज़्यादा अच्छा रहता है। क्योंकि वाइट सीमेंट जो होता है ना, बनने के बाद में हर हाल में आप चाहे कितनी भी मेहनत कर लीजिए, ये क्रैक होता ही होता है। लेकिन अभी क्या है, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, मेरे पास वाइट सीमेंट ही पड़ा था। तो मैं यहाँ पे फिर भी जैसे तैसे इसको आटे की तरह गूँथ के रखना होता है, और आटे की तरह मैंने गूँथ लिया था, और बहुत सारा फेविकोल भी डाला था, फिर भी क्रैक हो रहा था। अब मैं क्या करूँगी, पहले एक बार इसको बना के ना सूखने के लिए रखूँगी। तो ये दोनों कार्डबोर्ड एक घर के पंखे से निकला था और एक ऑफिस के पंखे से निकला था। तो इसको ना मैं बहुत अच्छे से स्मूथ कर लूँगी, और गीले में ही एक में डिज़ाइन दे दूँगी और एक में मिरर लगा दूँगी। तो ये मैं ऑफिस के लिए बना रही हूँ। साथ में निशु को भी बैठा लिया, क्योंकि बच्चों को भी अपने साथ हमेशा लगा लेना चाहिए ऐसी ऐसी चीज़ों में, तो बच्चों को भी थोड़ा सा नॉलेज मिलता है, सीखने के लिए मिलता है। तो वो बस उठा उठा के चिपका रहा था, और मैं चाहती हूँ कि वो भी सारी चीज़ों को देखे, सीखे, करे, और कि मैं क्या कुछ करती हूँ, तो उसको भी अभी से एक आइडिया रहेगा ना बनाने का, हर चीज़ का। तो वो भी मेरी हेल्प कर रहा है साथ के साथ। तो यहाँ पे मैंने बना लिया है। उसके बाद मैं जो नाइफ़ की हेल्प से ना एक डिज़ाइन दे दूँगी, और अगर आप गीले में ही डिज़ाइन दे देंगे ना, तो सूखने के बाद बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। सूखने के बाद तो आप अलग से ही डिज़ाइन करेंगे, लेकिन इसमें ना मैं बाद में जब पूरी तरीके से सूख जाएगा ना, तो भी मैं डिज़ाइन करूँगी। जहाँ तक मैं दिखा रही हूँ वहाँ तक आप लोग देख लीजिए। बाद में क्या है, जब मैं इसको कलर करूँगी, इसकी डिज़ाइनिंग करूँगी ना, तब आप देखना कि मैं बहुत अच्छी इसमें डिज़ाइनिंग देने वाली हूँ। तो यहाँ पे दूसरे में मैं मिरर लगा रही हूँ। बहुत सारे मिरर के टुकड़े थे, कुछ सर्कल थे, कुछ चौरस में थे। तो इस तरीके से ना घर की बनाई हुई चीज़ों की ना बात ही कुछ अलग होती है, उससे ना एक खुशी मिलती है। तो जैसे मैंने अपने घर को सजाया, तो मेरे हस्बैंड ने बोला कि मैं तुम्हारे हाथ की जो भी चीज़ तुम बनाई हो, वो उस सभी से ना मैं अपने ऑफिस को सजाऊंगा। देख रहे हो मेरी तबीयत इतनी डिस्टर्ब है ना, कि मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो मेरी ज़ुबान जो है ना लड़खड़ा रही है। सॉरी गाइस, मेरी तबीयत सच में बहुत ज़्यादा ठीक नहीं है। और क्योंकि कल रात को जब मैं रोटियां बना रही थी तो मुझे चक्कर आ गए थे। मैं सच में किचन से निकलते निकलते बेहोश हो गई थी, और नीसू ने ना बहुत सारा पानी डाल के मुझे कैसे भी करके होश में लेकर आया। तो कल मेरी कंडीशन कुछ इस तरीके से हो गई थी, और क्योंकि कल मैं धूप में ही निकल गई थी और प्रेशर इतना था काम का, तो
उसके बाद मैं फटाक से उसको डिलीवर भी करके आ गई हूँ। तो इस तरीके से काम करती हूँ, इस तरीके से मैनेज करती हूँ, मेहनत करती हूँ, क्योंकि अकेले तो कुछ नहीं हो पाता। गुड आफ्टरनून गाइस, अभी मैं ना अंगूर खा रही थी, ये देखिए लेटे लेटे अंगूर खा रही थी। और अभी मैंने 2 पेन स्टैंड बनाया है। और मेरे पास ना वाइट पुट्टी नहीं था, वाइट सीमेंट था। और वाइट सीमेंट मैंने अक्सर देखा है ना क्रैक होता है बनने के बाद, लेकिन मैं उसको क्रैक नहीं होने दूंगी। और सूखने के बाद ना मैं फेविकोल और जो वार्निश आता है ना उससे जो है ना उसको एकदम फिक्स कर दूंगी, क्योंकि ऑफिस में जाने के बाद वो बाद में क्रैक हो और फिर अच्छा नहीं लगता है। और आज देखो कबूतरों ने गिरा तो नहीं दिया, मैंने अभी रखा है बाहर सूखने के लिए, धूप तो चली गई है। तो जो मैंने दूसरा वाला बनाया है ना वो क्रैक नहीं हो रहा है, क्योंकि मैंने उस पर 2 बार सीमेंट अप्लाई किया था। और लेकिन जो फर्स्ट वाला, मेरे बाल कैसे हो रहे हैं अजीबोगरीब, मैंने कंघी नहीं किया ना इसलिए 1 मिनट। तो सेकंड वाला जो है ना क्रैक नहीं हो रहा है, क्योंकि उस पर मैंने 2 बार वो अप्लाई किया था। और फर्स्ट वाले पे अभी एक बार फिर से सूख जाने के बाद ना अप्लाई कर दूंगी। और वाइट सीमेंट जल्दी सूख जाता है। इसको मैंने ना इस तरीके से डोर बनाया है आटे की तरह बिल्कुल, और इतना बच गया है, इसको फेंकूंगी नहीं, एक और DIY बनाऊंगी। मेरा मिरर बन गया है और दोनों पेन स्टैंड बन गए हैं, दोनों रूम के लिए, मतलब 2 केबिन है ना, 2 केबिन, 2 या कितने सारे केबिन है उसको नहीं, मुझे तो नहीं पता, मैंने लेकिन 2 बनाए हैं। तो चलिए, बहुत दिन से मेरे हस्बैंड कह रहे थे कि तुम्हारा बनाया हुआ DIY ही रखना है, मैंने कहा चलो ठीक है। और शीशा भी बन गया है और पेन स्टैंड भी बन गया है। अब एक बनाएंगे फ्लावर पॉट, और जो कि उनको पसंद आए, फ्लावर पॉट भी ज़रूरी है। तो वही सोच रही हूँ कि कैसे बनाऊँ, हालत ख़राब हो जाती है। चलो, आज का तो कुछ खास है नहीं, लंच हमारा हो गया है और करेंगे थोड़ा सा रेस्ट। सूखने के बाद इसको पेंट कह रही हूँ, पेंट कर दूंगी, उसके बाद आप लोगों को दिखाऊंगी। तो चलो, मिलती हूँ थोड़ी देर में। सो गाइज, गुड इवनिंग। शायद शाम के 4 बजने वाले हैं और अब मैं जा रही हूँ 1 कप चाय बनाने। मैं कुछ लोगों के लिए बस इतना ही कहना चाहती हूँ यार, कि अगर आप लोग किसी का अच्छा नहीं कर सकते ना, तो किसी के लिए बुरा मत बोलो प्लीज़। क्या पता दिल से बद्दुआएं निकलती है यार, और दिल में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है। जो इंसान ना बहुत ज़्यादा संघर्ष करके ऐसी लाइफ तक पहुंचता है ना, उसके लिए कम से कम यार अच्छा नहीं कर सकते, अच्छा नहीं बोल सकते तो बुरा मत करो। भगवान के यहाँ सब लिखा पड़ी होता है, भगवान ना सब देखता है। आप लोगों के घर में भी माँ बहनें सब कोई होगा, फिर भी आप लोग ऐसे ऐसे कमेंट्स करते हैं ना कि मतलब दिल में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो जाती है कि इतना बनती है फलाना ढंकाना। तो इस तरीके का कमेंट्स मत करिए, क्योंकि अगर आप लोग किसी का भला तो वैसे करने वाले हैं नहीं, क्योंकि आप लोगों की बातों से पता चलता है कि आप लोग किसी का कभी भला सोच नहीं सकते हैं, क्योंकि आप लोगों के घर का माहौल ही ऐसा रहता होगा। इसलिए आप लोग जिस माहौल में जीते हैं ना, वही सारी चीज़ें देख के सुन के वही दूसरों के लिए क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। आप लोग किसी का भला नहीं सोच सकते हैं, किसी का अच्छा नहीं सोच सकते। किसी की ज़िंदगी में अच्छा हो रहा है ना, तो आप लोगों की जलने लगती है, पता नहीं क्यों। जो कि आप लोगों से मेरा कोई रिश्ता नाता नहीं है, फिर भी आप लोग मुझे देखते हैं और उल्टे सीधे कमेंट्स करते हैं। ठीक है, प्यार करने वाले मेरे बहुत सारे व्यूवर्स सब्सक्राइबर हैं जो मुझे रियल में प्यार करते हैं। मेरे तकलीफ़ों से उनको भी तकलीफ़ होता है, उनको भी दुख होता है, लेकिन आप लोग जो है ना इस तरीके की बातें बोलते हैं। मुझे पता लगता है कि आप लोगों के घर में फैमिली नहीं होती होगी, इसलिए आप लोग इस तरीके की बातें बोलते हैं। किसी का अच्छा नहीं कर सकते ना, तो किसी का बुरा भी मत करो यार, क्योंकि अच्छा तो आप लोग कभी किसी का सोच ही नहीं सकते हो। तो फिर आप लोगों ने ठान रखी होती है कि बस कैसे भी ये इंसान आगे बढ़ रहा है, इसकी टांग खींच लो, इसको नीचे गिरा दो ताकि ये डीमोटिवेट हो जाए। तो ऐसा कभी होगा नहीं, मैं डीमोटिवेट कभी होने वाली तो नहीं हूँ। ठीक है, आप लोगों को जितनी जलन रखनी है ना आप लोग रख लीजिए। ऊपर जो भगवान बैठा है ना उसके यहाँ सब लिखा पड़ी होती है। आपके कर्मों की सजा ना आपको इसी धरती पे मिलने वाली है। ठीक है, क्योंकि आप लोग ऐसे इंसान हो ना कि किसी का अच्छा होते हुए देख नहीं सकते हो। वो जलन वाली भावना जो है ना कुछ लोगों के अंदर रही जाती है। ये सिर्फ और सिर्फ जलन फूकन ही है, जो कभी किसी मतलब बहुत सारे लोगों के अंदर ख़त्म होने वाली नहीं है। तो आप लोग इस तरीके की बातें बोलते हो ना, तो पता चलता है कि आप लोग किस तरीके के दिमाग के लोग हो, किस तरीके की मेंटालिटी के लोग हो।
था वो सूखा कि नहीं। मैं सच्ची बता रही हूँ गाइस, मैंने पूरी लाइफ में ना कभी किसी का बुरा नहीं किया, कभी किसी का बुरा नहीं सोचा, लेकिन ऐसे मेंटालिटी के लोग दुनिया में है ना कि कभी किसी का अच्छा होते हुए नहीं देख सकते। अरे ये कैसे आगे बढ़ रही है, अरे ये कैसे मेहनत कर रही है, अरे इसके घर में अच्छी अच्छी चीज़ें कैसे आ रही है। तो जलन फूकन वाले लोग जो है ना इस तरीके की बातें लिख के तो चले जाते हैं। इनको कोई फर्क नहीं पड़ता है, इनको असर तक नहीं होता, इनके अंदर फीलिंग इमोशन कोई चीज़ नहीं है। मैं बहुत संघर्ष करके, बहुत मेहनत करके 6 साल के बाद मुझे ये ज़िंदगी मिली है। 6 साल तक मैं सिर्फ और सिर्फ दुख और तकलीफ़ें झेली है दूसरों की वजह से। वो भी बहुत मुश्किल से मेरे हस्बैंड को ये समझ में आया है कि हाँ, फैमिली फर्स्ट इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। उनको ये समझ में आया कि लोग जो उनके अपने खुद के लोग थे, उन्होंने सिर्फ और सिर्फ हमारे रिश्तों को तोड़ने की कोशिश किया है। मुझसे मेरे बच्चे को अलग किया 6 महीने। देखो, मुझसे मेरे बच्चे को अलग किया है ना, तो भगवान ने भी देखा है, भगवान ने भी मेरी जो अंदर की हाय है ना, कहर है ना, उसको सुना है। इसलिए भगवान ने तुम्हें खुद ब खुद तुम्हारे बेटे से अलग कर दिया है। मैंने कुछ नहीं किया, तुमने खुद अपने बेटे को अपने आप से अलग कर दिया है। मुझसे 6 महीने के लिए तुमने मेरा बच्चे को अलग किया था ना, तो भगवान भी देख लो तुम लोगों के साथ क्या किया है। तो मैं सिर्फ इतना बताना चाहती हूँ कि जो बुरा करता है ना, उसके साथ पे अच्छा कुछ नहीं होता, उसको सजा मिलती जरूर है, और इसी धरती पे मिलती है। तो इसलिए गलत और बुरा बोलने से पहले ना आप लोग एक बार सोच लिया करिए कि आप लोग किसके ऊपर उंगली उठा रहे हैं। बहुत मेहनत करके, बहुत संघर्ष करके ये ज़िंदगी मैंने पाई है। बहुत मुश्किल से मेरे हस्बैंड को ये समझ में आया कि हाँ, बीवी बच्चे ही सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत मुश्किल से उन्होंने अपना परिवार संभाला है। बहुत मुश्किल से हम मेहनत कर रहे हैं, हम दोनों मेहनत कर रहे हैं। कल दोपहर में इतनी धूप थी, मेरी हिम्मत तक नहीं थी, लेकिन फिर भी मैं ऑर्डर का इयररिंग्स पहुंचा कर आई ताकि पैसे आ सके। और दोनों मेहनत करते, वो अपनी जगह मेहनत करते, मैं अपनी जगह मेहनत करती हूँ। ऐसा नहीं आप लोगों की तरफ फ्री बैठी हूँ, ठीक है। दिन रात हम लोग मेहनत करते हैं। वो अलग मेहनत करते हैं, एक बिल्डर है, वो भी धूप में कहाँ वो भी बिल्डर के लिए कहाँ उन लोगों को जाना पड़ता है प्रॉपर्टी के लिए। लेकिन आप जैसे लोगों को समझ में नहीं आएगा, बनती है, फेक है, फलाना है, ढमकाना है, अकड़ है, ये है, वो है। तो जो कुछ भी है मेरा अपना खुद का है ना। आप लोगों के साथ तो कोई गलत व्यवहार नहीं कर रही हूँ ना, तो फिर आप लोग इस तरीके की बातें कैसे बोल सकते हैं किसी को भी। किसी को इतना टॉर्चर मत करो कि कोई इंसान अपनी ज़िंदगी से परेशान हो जाए, ठीक है। बद्दुआओं में ना बहुत ज़्यादा असर होता है। ऐसा इतना किसी को टॉर्चर मत करिए कि दिल से ना हाय निकले, बद्दुआएं निकले आप जैसे लोगों के लिए, ठीक है। यहाँ पे मुझे बहुत सारे लोग प्यार करते हैं, बहुत दिल से प्यार करते हैं, ठीक है। आप लोगों को क्या प्रॉब्लम है भाई? हम मेहनत कर रहे हैं, हम अपनी ज़िंदगी को अच्छा बना रहे हैं, तो आप लोगों को क्या प्रॉब्लम है? कुछ करने के लिए है नहीं आप जैसे लोगों के पास, कुछ भी नहीं करने के लिए है। मुझे अच्छी तरीके से पता है कि आप जैसे लोग बस देखते हैं, जैसी वीडियो अपलोड होती है वैसी देखते हैं और उसके बाद कमेंट्स करके चले जाते हैं, ठीक है। और वो भी इसलिए कि ताकि मेरी टांग खींच सके कि कहीं आगे ना बढ़ जाए, है ना। इसीलिए तो मैं अपनी मेहनत, अपनी क्रिएटिविटी से आगे बढ़ रही हूँ। फेक है, ज्वेलरी फेक है, फलाना ये है, ढमकाना ये है, तो जलने के सिवा आप लोगों के पास ना कोई दूसरा काम नहीं है। तो जलते रहो, फूकते रहो। वो तुम्हारे जैसे लोग ऐसा ही कर सकते हैं, दूसरों को देख देख के सिर्फ जल सकते हैं और कुछ नहीं करते हैं, ठीक है। कभी कभी तो आप जैसे लोग ना एकदम जो धरती होती है ना वो चाटने के लायक रहते हैं बस, और कुछ नहीं होता आप लोगों से। तो आप लोग बस आते हैं इजीली, किसी को भला बुरा बोल के बस निकल जाते हैं, क्योंकि आप लोगों के पास जलने फूकने के अलावा दूसरा कोई काम नहीं होता है कि ये कैसे अच्छा पहन रही है, ये कैसे अच्छा खा रही है, ये कैसे इतना घूम रही है, इसने ऐसे ये चीज़ क्यों कर ली। तो भाई मेहनत करो ना, आप लोग भी मेहनत करो। मैं मेहनत अपनी मेहनत से कर रही हूँ, किसी से मांग के नहीं ला रही हूँ, ठीक है। दिन रात मेहनत कर रही हूँ। मेरे रियल जो सब्सक्राइबर है, व्यूवर्स, उनको नज़र आता है मेरा मेहनत। सब बोलते हैं मुझे, मेरे जितने भी सब्सक्राइबर है ना, सब बोलते हैं कि दीदी आप बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग करते हो। तो जी हाँ, मैं बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग करती हूँ, इसलिए इस मुकाम पे हूँ, ठीक है। मेरे हस्बैंड बाहर मेहनत करते हैं तो भी मैं दिन रात घर में मेहनत करती हूँ। जितना उनका बाहर जाता है ना, उससे कहीं ज़्यादा हम लोगों का घर में जाता है, क्योंकि हमें बच्चा भी देखना होता है, घर भी संभालना होता है, उसके साथ साथ वीडियो भी बनानी होती है, ऑर्डर भी पूरे करने होते हैं। लेकिन आप जैसे लोगों को समझ में नहीं आएगा, क्योंकि आप जैसे लोग सिर्फ कमेंट्स कर सकते हैं। चलो गाइज, मिलती हूँ थोड़ी देर में। सो गाइज, ये मेरा एक बार जो मैंने बना के रखा था तो सूख गया है, और उसके बाद मैं यहाँ पे ना
फेविकोल जो होता है ना उसका कोट कर रही हूँ। इससे क्या होगा, जो क्रैक होगा ना वो फील हो जाएगा और बाद में भी क्रैक होने का कोई चांसेस नहीं रहेंगे। तो अगर आपके पास वाइट सीमेंट है ना तो आप ये प्रोसीजर को कर सकते हैं। हाँ, थोड़ा मेहनत का काम है लेकिन काफ़ी मजबूत हो जाता है ये। बाद में आप चाहे इसको कितना भी कुछ कर ले, जल्दी ख़राब नहीं होगा, जल्दी क्रैक नहीं होगा या फिर टूटेगा नहीं। ये बहुत मजबूत हो जाएगा खासकर सूखने के बाद। तो इसलिए मैं ना यहाँ पे वाइट सीमेंट कोट करने के बाद जब सूख गया तो दोबारा मैं फेविकोल का और पानी का कोट कर रही हूँ। जितने भी मेरे क्रैक फिलिंग थे ना सब फील हो गए गाइस। और ये सूखने के बाद मैं इसको क्लीन करके कलर कर दूँगी। तो इस तरीके से मैंने ये पेन स्टैंड जो है ना रेडी कर लिया है। बाहर से ख़रीदने से तो अच्छा है, घर का बना हुआ है और काफ़ी अच्छा लगता है अगर आप अपने हाथ से कोई क्रिएटिविटी करते हैं। तो इस तरीके से मेरा पूरा दिन जाता है गाइस। मैं कुछ ना कुछ करती रहती हूँ। मुझे पहली बात तो खाली बैठना अच्छा नहीं लगता है और बहुत बार मैं कमेंट्स को इग्नोर करती हूँ, इग्नोर करने की कोशिश करती हूँ, लेकिन कुछ लोग ना दूसरों की दुखती नैया पे हाथ रख के चले जाते हैं। तो यहाँ पे मैं बस आप लोगों को बाय बोल रही थी। तो वीडियो फास्ट मोड पे था, मुझे पता ही नहीं था। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना गाइस, मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।